किसी ने बहुत खूब कहा है कि राह में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। गरीब का बच्चा था हर दर्द में जीना वो सीख गया। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कितनी बारी होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए जब हम सब्जी परचून या कहीं जाते हैं लोगों से लेने के लिए सामान, उन गरीब लोगों से हम भाव-तोल करते हैं। 10 रुपए की चीज में भी 2 रुपए कम कराने की कोशिश करते हैं, 50 रुपए की चीज में भी 5 रुपए कम कराने की कोशिश करते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, कभी-कभी हम लोग उन चीजों को वहाँ छोड़ भी जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगा जो नहीं आपको एक सोच, एक नया परिप्रेक्ष्य देगी दोस्तों। ये कहानी एक बहुत वंडरफुल कहानी है, एक व्यक्ति की है दोस्तों। ये लेडी जो थी, ये बहुत अमीर लेडी थी दोस्तों। ये अमीर लेडी एक दिन कुछ सेब लेने के लिए मार्केट गई। अब दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति ठेला लगाकर बैठा हुआ था। वहां पर ठेले पर उसके पास सेब थे। उसने कहा, भाई सेब बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कितने रुपए का सेब है? उसने कहा, जी ये केवल 5 रुपए का एक सेब है। उसने कहा, मुझे 10 सेब चाहिए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया पीस, मोटे मोटे बढ़िया पीस निकाल देता हूँ। और उसने 10 सेब बढ़िया से चुनकर दोस्तों निकाल दिए। कितने पैसे हुए? उसने कहा, जी मात्र 50 रुपए हुए। अब वो अमीर लड़की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आई थी, सजी धजी हुई थी। उसने कहा, 50 रुपए के 10 सेब? मैं बिल्कुल 50 रुपए नहीं दूंगी, मैं तो तुम्हें इसके 40 रुपए दूंगी। गरीब आदमी पसीने में लथपथ, टूटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े। उसने कहा, अरे 50 रुपए अगर आप नहीं देंगी, 40 रुपए देंगी तो इसमें तो मेरा अपना खर्चा भी नहीं निकलेगा। आप ऐसा करिए, आप मुझे 45 रुपए ही दे दीजिए। 45 रुपए से कम आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, मेरा भी कार्य चल जाएगा। वो लेडी ने बिल्कुल मना कर दिया। उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, 40 रुपए से 1 रुपया ज्यादा भी मैं तुमको इन सेबों का नहीं दूंगी। वो व्यक्ति परेशान था, सवेरे का समय था, भूनी का टाइम था, मरता क्या ना करता। उसने बड़े प्यार से कहा, ठीक है, आपको जितना लगता है आप उतना ही मुझे दे दीजिए। आप ऐसा करिए, आप मुझे मात्र 40 रुपए ही दे दीजिए, कम से कम मेरी बोहनी तो होगी। और ऐसा करके बड़ी प्राउडली, अहंकार के साथ उस लेडी ने 40 रुपए निकाले और 10 सेबों का पैकेट लिया और लेकर वो गाड़ी में बैठ गई। अब दोस्तों, वो लेडी जो थी उसको आगे अपने मित्र से मिलने एक रेस्टोरेंट में लंच पर जाना था। बड़े से रेस्टोरेंट पर पहुंची, 5 स्टार रेस्टोरेंट था। वहां पर 2-3 लोग बैठे हुए थे। सबके साथ मिलकर उसने पार्टी करी, खाना पीना खाया, एंजॉय किया। जब बिल का समय आया तो बिल में 1800 रुपए का बिल दोस्तों आया हुआ था। 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने खा पी के 1800 का बिल के लिए 2000 रुपए निकाल कर रखे। 2000 रुपए के देखा, जब उसमें खुला नहीं था तो उन्होंने बड़ी शान से बोला कि कोई बात नहीं वेटर को, 200 रुपए तुम रख लो, पूरा हुआ। और ऐसा कहकर वो लेडी बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी में बैठी और चल दी। अब दोस्तों, थोड़ा शाम हो रही थी, वापस उसी रास्ते से जाना था। जब जा रही थी तो उसने फ्रूट वाले को क्रॉस किया तो वहां पर देखा कि वो फल वाला 4 गरीब बच्चों को वहां पर बिठा रहा था और बिठाकर उन्हें रोटी और सब्जी खिला रहा था। दोस्तों, उसको देखकर उसने दूर गाड़ी को रोका और बहुत देर तक उसे देखती रही। वो गरीब व्यक्ति उनके लिए कभी पानी लेकर आता, उन बच्चों को एक एक करके उनका पेट भरता। और दूर जाकर जब वो देख रही थी, उसके मन में कहीं ना कहीं घृणा भर गई। उसने कहा, मैं तो देखो क्या खाकर आई हूं और एक गरीब व्यक्ति एक नहीं 4 बच्चों को मिलाकर रोटी खिला रहा है। वो उसके पास गई और उससे बोला, ये क्या कर रहे हो? वो पहचान गया, अरे आप यहाँ पर कैसे? उसने कहा, मैं जा रही थी तो मैंने देखा तुम रोटी खिला रहे हो। उसने कहा, मैं रोज अपने कार्य पूरा होने के बाद शाम को 4 से 5 गरीब बच्चों को मिलाकर पूरे दिन की तनख्वाह में से या सामान में से या जो मेरी पैसा मैं कमाता हूँ उसमें से गरीब बच्चों को खाना खिलाता हूँ, ताकि इनका पेट भर जाए, ताकि इनका मन सुकून से रहे और ये पढ़ाई अच्छी कर पाए। तो उसने कहा, इतना तो तुम कमाते भी नहीं हो। उसने कहा, उसमें क्या बड़ी बात है, जितना भी मुझे मिलता है 150 रुपए, उन्हीं में से मैं इन गरीब बच्चों को खिला देता हूँ। और जब मैं इनको खिलाता हूँ, इनकी आत्मा तृप्त होती है तो मेरा मन भी तृप्त होता है और परमात्मा सदा मुझे सुख और शांति का आशीर्वाद देता है। ऐसा कहकर वो अपने कार्य में फिर बिजी हो गया। दोस्तों, उस लेडी की आंखों से अश्रुधारा आ रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन भावनाओं का अंदर तूफान आ रहा था कि वही औरत जो आज 2000 रुपए एक रेस्टोरेंट में खर्च करा रही थी, मात्र 50 रुपए देने में आज सवेरे उसको कितनी मुश्किल हो रही थी। उसने एक गरीब व्यक्ति के पेट पर भी जैसे 10 रुपए की लात मार दी थी। उसे रियलाइज हुआ
कि जीवन के अंदर आज के बाद कभी भी वो गरीब लोगों से भाव-तोल नहीं करेगी। यही नहीं, उसने आज के बाद ये प्रण किया कि ना केवल गरीब लोगों के साथ मैं भाव-तोल नहीं करूँगी, लेकिन गरीब बच्चों का मैं पेट भी भरूँगी, उनको शिक्षित भी करूँगी और अपने धन को भी सार्थक होकर लगाऊँगी। दोस्तों, आज अपने जीवन में भी देखिए कि जिनके पास सब कुछ है उनको हम देने में कभी भी चूकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रूरतमंदों का भी पेट भरना, उनको भी सुकून और सुख देना, आज इस बात से हम बहुत दूर चले जाते हैं। 1-1, 2-2 रुपए के लिए कभी-कभी हम लोग फाइट करने लग जाते हैं दोस्तों, भाव-तोल करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा है। वो गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन में कहीं न कहीं परेशानियों से जूझ रहा है और आज बहुत आवश्यक हो जाता है अपने जीवन में भी इन परेशानियों से आगे निकलकर उनका भी भला करना। दोस्तों, आज के बाद केवल एक मंत्र लेकर जाइएगा, जीवन में कभी भी ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्ति से भाव-तोल मत करिएगा। भगवान ने यदि हमें दिया है तो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उनकी हमेशा मदद करिए, उनको सुख दीजिए, उनको सुकून दीजिए। दोस्तों, यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन की शक्ति है दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों कहानी? है ना मज़ेदार? मैं भी कभी-कभी अपने जीवन में ऐसे भाव-तोल कर लेता था दोस्तों, लेकिन अब देश या दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ दोस्तों, गरीब व्यक्तियों से मैं कभी भी उलझता नहीं। जो वो माँगते हैं उनको प्यार से देता हूँ दोस्तों, और उसमें मुझे सुख और सुकून की प्राप्ति होती है दोस्तों। अपने अनुभवों को हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल है bkdramohitgupta@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।